Good morning students, welcome back to your online classes. Myself Kirti Gupta and I am your English teacher. बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम अपना ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं और ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आर्टिकल के डेफिनेशन, उसके यूजेस के बारे में सब एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग उसमें इसके आगे क्या करने वाले हैं, उनकी कुछ बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले की डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोज में सेंड कर चुकी हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके यूजेस यानी कि उसके फिलिंग द ब्लैंक्स जो है कहां पर किस चीज का यूज होता है, आज हम लोग उस चीज के बारे में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द एज रिक्वायर्ड। हम लोग ए एन और द का यूज करने वाले हैं। फिलिप्स दिख रहे हैं को हमारी स्क्रीन पर, हम उसमें ये चीज देखेंगे कहां पर किस चीज का यूज होता है, कहां पर कौन सा आर्टिकल सुटेबल होगा। देखिए, He is dash honest man। देखिए भाई, he is dash honest man, इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले तो डैश के बाद एच, क्या है यहाँ पर, ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, ए। ही इज, देखिए अभी आप इसमें क्या देख रहे हो कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन। आप लोगों ने कॉन्सोनेंट देखा कि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है तो हम लोगों ने ए लगा दिया, बट ये क्या है, गलत है। ए जो है वो गलत है। क्यों? जब आप ऑनेस्ट बोलते हो, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो किसकी साउंड आ रही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया बेटा कि हम लोगों को क्या देखना है, साउंड सुननी है। तो उसकी ऑनेस्ट में साउंड किसकी आ रही है, ओ की। ऑनेस्ट ओ, और ओ क्या होता है हमारा, वॉवल। तो इसके साथ में क्या आएगा हमारे घर में, एन। क्या आएगा, एन आएगा इसमें। ऑनेस्ट ओ की आवाज है इसमें, यानी कि वॉवल की आई, इसीलिए यहां पर क्या आया, एन आया है। नेक्स्ट, डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आवाज किसकी आ रही है, अ की। स्टार्टिंग वर्ड में आवाज किसकी आई, अ की, तो क्या आएगा यहां पर, एन। क्या आएगा, एन। एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल। अब यूजफुल में भी देखिए बेटा यू है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, यूजफुल, य की आवाज आ रही है, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड की, व्यंजन की आवाज आ रही है, तो इसके साथ में क्या आएगा, ए। ओके स्टूडेंट्स, अगला, डैश हिमालय आर डैश हाईएस्ट माउंटेन्स इन डैश वर्ल्ड। अब हिमालय के बारे में बात हो रही है, यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, जब हम किसी भी प्लेस के लिए स्पेशली किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, द। वेरी गुड, THE, द हिमालय आर डैश हाईएस्ट माउंटेन्स इन डैश वर्ल्ड। अब इसमें क्या बोला हम लोगों को, हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन है, तो हाईएस्ट के आगे क्या, अब उसमें भी तो उसकी खूबी बता दी, स्पेशलिटी बता दी हिमालय की, तो यहाँ पर भी स्पेशलिटी, कोई खासियत बताई, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द हिमालयस आर डैश द हाईएस्ट माउंटेन्स इन डैश वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी कि संसार। अब हम लोगों को दुनिया के बारे में, संसार के बारे में भी बता दिया, तो वो भी एक ही है, कोई अलग अलग तो नहीं होता। यहाँ पर भी क्या आएगा, द। क्या आएगा बेटा, द। तो इसमें तीनों जगह पर हमारा क्या आया, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, डैश रामायण इज डैश होली बुक इन डैश वर्ल्ड। अब इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, रामायण। रामायण यानी कि मैंने आपको बताया था होली बुक है हमारी। होली बुक यानी कि कोई भी बुक हो या बाइबल होता है तो उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द। लगाइए यहां पर भी, द रामायण इज डैश होली बुक। होली बुक यानी कि क्या बोला, रामायण जो हमारी होली बुक है, होली बुक है, वो नॉर्मल बात बताइए, तो उसके साथ में क्या आएगा, ए या एन। साउंड देखिए, एच, तो इसको जब आप बोलते हो तो किसकी आवाज आ रही है, ह की। ह क्या है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ए। होली बुक इन डैश वर्ल्ड। अभी देखिए वर्ल्ड यहाँ पर भी आया था हमारा, यानी कि संसार, दुनिया, ऐसे ही वर्ल्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, द इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग इसी को ही ए एन और द जो है, इसके यूजेस को हम लोग किस में लेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। अभी तो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक से देख रहे थे, अब हम लोग इसके यूज कैसे करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। देखिए, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है,
तो क्या आएगा इसके साथ में, क्या बताया था मैंने आपको, इंडिया इज आ, या इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया इज एन लार्ज कंट्री, इंडिया इज द लार्ज कंट्री। इंडिया जो है अपने आप ही उसके बारे में आ गया, मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री का नेम आता है तो कभी भी हम दा नहीं लगाते, ऐसे थोड़ी बोलेंगे दा इंडिया या दा चाइना, इंडिया बोलेंगे सिंपल, चाइना बोलेंगे। तो इसीलिए इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, तो डैश के बाद वाला वर्ड जो है क्या है, ल, एल। इसमें आवाज हिंदी में इसको बोलते हैं लार्ज, तो ल की आवाज आती है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए, टिक लगा देंगे ए पर। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का डैश लायन इज आ फ्यूक्सियस एनिमल। इसमें हम लायन के लिए बोला है, शेर जो है फ्यूक्सियस एनिमल, यानी कि इसमें हम लोगों को एनिमल बताया है। तो लायन, इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है, लायन, ल की आवाज आई है इसमें भी क्या आएगा, ए। क्या आएगा बेटा, ए आएगा इसमें भी। क्या आएगा बेटा, इसमें भी ए आएगा। मैंने जो ए लगाया है आपके अकॉर्डिंग क्या आता है, सही है ये ए या फिर कुछ और भी आ सकता है, जल्दी बताइए। अ लायन इज अ फ्यूक्सियस एनिमल, वैसे अकॉर्डिंग तो ये जो है ये हमारा ए ही लगता है, बट इसमें क्या है, ये हम लोगों ने इसकी खूबी बता दी। कोई लायन है, कोई शेर है, वो कैसा है, फ्यूक्सियस एनिमल, बहुत तेज या फिर ताकतवर एनिमल या जानवर है, तो इसमें ए आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल इसमें क्या आएगा, अभी क्या आएगा इसमें, अभी दा। क्यों आएगा दा, क्योंकि हम शेर की खासियत बता रहे हैं, किसी एक शेर के बारे में, बाकी सारे नॉर्मल ऑर्डिनरी शेर नहीं बताया, स्पेशली कोई एक शेर बताया, तो क्या आएगा इसमें, दा। क्या आएगा बेटा इसमें, दा, द लायन। किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशलिटी उसकी बता दी है, हम लोगों ने किसी एक शेर के बारे में बात की है, तो क्या आया उसमें, आइडेंटिफाई करने के लिए, लायन के लिए दा। नेक्स्ट हमारा शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहती है, तो इंजीनियर इसमें क्या आएगा हम लोगों का, साउंड देखिए, इंजीनियर में ई, ये तो हमारा पहले ही पता लग रहा है वॉवल है, और वॉवल में क्या लगाते हैं हम, एन। क्या लगाते हैं, एन। एन पे देखिए यहाँ एन है, इस पे टिक लगा दिया। लास्ट है हमारा डैश नाइल इज एन इजिप्ट इजंट इट, इसमें हम लोगों से पूछा है कि नाइल जो रिवर है वो इजिप्ट में है, इन्होंने सवाल की तरह से पूछा है, तो क्या है ये नाइल जो हमारी रिवर के साथ में मैंने जब आपको बताया था यूजेस में, तो क्या बताया था, जब कोई रिवर का नेम आता है या फिर किसी न्यूज़पेपर का नेम आता है, किसी सिटी वगैरह का नेम आता है, तो क्या लगाते हैं उसके आगे, दा। तो इसमें भी क्या लगेगा, दा लगेगा, द नाइल। क्या लगेगा इसमें भी, दा लगेगा बेटा। तो बेटा मैंने आप लोगों को जो आज एक्सरसाइज कराई उसमें आप लोग देख रहे हैं कि ए, एन और द फिलिप्स के अकॉर्डिंग भी हमने कहाँ यूज किए, और MCQs यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कैसे कैसे यूज किए। चलिए अब इनको जल्दी से एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल्स में हम लोग यूज कर रहे हैं पहले फिलिंग द ब्लैंक से, ए, एन और द, जहां जहां पे जो जो चीज रिक्वायर्ड हैगी। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में भले ही एच है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन आवाज किसकी आई है, वोवल की, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया, एन यूज किया। डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आवाज सबसे पहली बात किसकी आ गई, वोवल की, तो एन लगा दिया। और यहाँ पे डैश यूजफुल, यूजफुल में किसकी आवाज आई, यू की, य की, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड की, इसके साथ में क्या लगा दिया हमने, इसीलिए ए लगा दिया। थर्ड है डैश हिमालयाज आर डैश हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, तो इन्होंने हम लोगों से हिमालय के बारे में, स्पेशली हिमालय पर्वत के बारे में बात कर ली, तो द और उसकी खूबी बता दी, खासियत की, एक हिमालय पर्वत है उसी की तो खासियत बताएंगे, तो क्या आ गया, द यहाँ पर भी, और वर्ल्ड भी हमारा एक ही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर द आ गया। लास्ट हमारा फिलिप्स है डैश रामायण इज डैश होली बुक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबसे पहली बात अगर मैं आपको देखूं यार, रामायण आ रही है हमारी कोई होली बुक, जब हम किसी बुक का नाम लिखते हैं, रिवर का नाम लिखते हैं, मैंने आपको तभी भी बताया था लास्ट वीडियो में कि दा लगाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे, दा लगाया। फिर होली बुक यानी कि कोई हमारी महान किताब है, बहुत सारी महान किताब है हम लोग हिंदुओं की, उसमें से एक ही रामायण है, इसीलिए होली बुक हमारी नॉर्मल है, हमने क्या लगा दिया, वोवल या कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड साउंड सुन के ए। और वर्ल्ड में जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया ऐसे ही हम नीचे भी बता रही हूं, मैं आपको वर्ल्ड में मैं ऐसे ही आपको नीचे भी बता रही हूँ, जैसे हम लोगों ने ऊपर दा लगाया ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ नीचे भी दा लगाया, क्योंकि वर्ल्ड भी हमारा एक ही होता है। और ऐसे हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन होंगे। इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, इंडिया जो है
बड़ा राज्य, बड़ा देश है, कंट्री हैगी, तो उसके साथ में लार्ज के साथ में दा नहीं आएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में आता है किसी स्पेशली बात करने के लिए, और एन नहीं आएगा क्योंकि ये वोवल नहीं है, आवाज इसमें स्वर की या वोवल की आवाज नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ए लगा दिया, ए पर टिक लगा दिया। डैश लायन इज अ फ्यूक्सियस एनिमल। लायन जो हमने देखा, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि लायन जो है हमारा एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट वर्ड हम लोग अगर रूल्स देखें तो इसमें क्या आता है, ए आता है, बट ए हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने लॉयन के किसी एक लॉयन के बारे में बता दिया कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत तेज दौड़ता है, या फिर वो क्या है, एक तरीके से सब लोगों का राजा है, कुछ भी हम इसमें मान करके इसमें बता रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लॉयन के आगे क्या लगाया, दा लगाया, क्योंकि हम लोगों ने किसी एक लॉयन के बारे में स्पेशली बात करी है। She wants to become dash engineer, वह एक इंजीनियर बनना चाहती है। इंजीनियर यानी कि कोई एक चीज उसकी खूबी बता दी, और इंजीनियर में हम लोगों ने देखा भी, इंजीनियर जो हमारा ये इंजीनियर है, ये वैसे भी क्या है, इसमें वोवल वर्ड आ रहा है ई, तो इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, और एन पर टिक लगा दिया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यूज का, टिक द करेक्ट का। डैश नाइल इज एन इजिप्ट इजंट इट, तो इनसे पूछा है कि नाइल जो है इजिप्ट में है, क्या ये सही है, तो क्वेश्चन की तरह हमसे पूछ लिया। तो नाइल जो एक नदी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, और अभी भी आपको 2-3 बार से बता रही हूँ, न्यूज़पेपर हो, किसी बुक का नाम हो, बाइबल वगैरह का, कोई नदी हो, या फिर कोई कुछ ऐसी स्पेशल चीज हो, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फेमस प्लेस बताए, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बताते हैं। अब हिमालय जो है हमारा एक प्लेस हैगा फेमस, कोई देता है ना, तो उसके आगे भी दा लगाया था। ऐसे नाइल हमारी फेमस नदियों में से आती है, तो उसके आगे क्या लगाया हम लोगों ने, दा लगाया, और दा के आगे टिक लगा दिया। ये रहा बेटा हम लोगों ने जो टिक लगाया था। आई होप सो स्टूडेंट्स, जो मैं आज आप लोगों को आर्टिकल्स की एक्सरसाइज समझा रही थी, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप सब लोग इसकी घर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम लोग अपनी अपनी क्लास को यहीं फिनिश आउट करते हैं। इससे आगे के टॉपिक्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।